तो आज हम इस वीडियो में इस हथेली का विश्लेषण करेंगे और इनके सवालों के जवाब देंगे। इनकी उम्र अभी 35 वर्ष है और इनके सवाल हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कब सही होगी, वर्तमान समय में इनके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है तो ये कर्ज कब पूरा होगा और इनके पास पैसा क्यों नहीं टिकता है। तो इनके सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप सबसे पहले इनका जो बुद्ध पर्वत है वो देखिए मित्रों, उस पर आपको किसी भी प्रकार की खड़ी लाइन नज़र नहीं आएगी और बुद्ध पर्वत भी मध्यम दिखाई देगा आपको, उभार लिए नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति के बुद्ध पर्वत पर आपको खड़ी लाइनें नहीं दिखाई दे और बुद्ध पर्वत क्लीन दिखाई दे तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि वो अति रिस्क टेकर है, मतलब कि ये व्यक्ति अधिक रिस्क लेने वाले व्यक्ति होते हैं। ये किसी भी प्रकार की रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेने में बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, अति रिस्क टेकर व्यक्ति होते हैं। और बुद्ध पर्वत मध्यम है तो व्यक्ति की वाणी भी मध्यम होगी और बुद्धि की जो क्षमता है वो भी मध्यम होगी। पर इनकी जो बुद्ध की उंगली है, आप देखिए सूर्य के फर्स्ट जो सिरा होता है, जो कि हमारी सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है आपको, उसके फर्स्ट सिरे तक पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है। और ये व्यक्ति अगर 10 साल पहले किसी चीज़ को कहीं रखते हैं तो अगर इनको एक बार में ही हम पूछेंगे तो ये एक बार में ही बता देंगे कि ये चीज़ वहाँ रखी है। इनकी बुद्धि प्रतिभा अच्छी होती है, पर इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी मध्यम होती है क्योंकि बुद्ध पर्वत दबा हुआ है। अब इनके हम सूर्य पर्वत पर आते हैं तो आपको सूर्य पर्वत पर एक हल्की सी सूर्य रेखा दिखाई देगी। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर आपको ऐसी हल्की सी सूर्य रेखा दिखाई दे तो उस व्यक्ति को बेसिक सफलता आसानी से मिल जाती है और उसको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। बेसिक सफलता के लिए आसानी से उसे बेसिक सफलता मिल जाती है और व्यक्ति को 35 या 36-37 के बाद अच्छी सफलता मिलती है। उससे पहले सफलता कम मिलती है, उसके बाद अच्छी सफलता मिलती है। और आपको सूर्य पर्वत भी थोड़ा सा दबा दिखाई देगा तो व्यक्ति के पिता की ओर से थोड़े आर्थिक नुकसान जाते हैं या पिता की ओर से किसी भी प्रकार की हानि होती है और पिता से व्यक्ति की नहीं बनती है। तो आप देखिए इनका सूर्य पर्वत थोड़ा सा आपको दबा हुआ दिखाई देगा, इसी वजह से इनको ये फल मिला होगा। अब आप देखिए इनके शनि पर्वत पर, आप देखिए कि शनि पर्वत पर कोई भी आपको रेखा नहीं दिखाई देगी और शनि पर्वत थोड़ा सा दबा दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति का शनि पर्वत दबा दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कर्ज रहता है और मैं इनसे बोलना चाहूँगा कि आप कर्ज ना उतारे तो ही अच्छा है। अगर आप जिस दिन आपका कर्ज पूरा हो जाएगा उस दिन आपके पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कर्ज रहता है तो ही व्यक्ति के पास पैसा आता है। और शनि पर्वत अगर दबा होगा तो आप अगर 100 करोड़ रुपए भी कमा ले पर आपके जीवन में कर्ज रहेगा, क्योंकि दबा हुआ शनि पर्वत जीवन में कर्ज देता है। और इनका जो एक सवाल था कि मेरा कर्ज कब पूरा होगा, तो शनि पर्वत दबा हुआ है इसलिए व्यक्ति के जीवन में कर्ज बहुत अधिक है। और मेरा इनको बोलना है कि आप कर्ज लेते रहिए और आपका काम चलता रहेगा, पर कर्ज पूरा ना करे तो ही अच्छा है। अब देखिए अब इनका जो गुरु पर्वत है आपको थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा और उसके ऊपर एक तिल दिखाई दे रहा है। अगर व्यक्ति का गुरु पर्वत छोटा होता है तो व्यक्ति को मान सम्मान पाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति को स्टेटस नहीं मिलता है, या कहीं पर भी जाते हैं तो व्यक्ति को जैसा मान सम्मान मिलना चाहिए वैसा मान सम्मान नहीं मिलता है। और ऐसा छोटा गुरु पर्वत व्यक्ति को घर से दूर भी ले जाता है। व्यक्ति कमाने के लिए या किसी और वजह से घर से दूर रहता है, या व्यक्ति को बचपन में या कहीं पढ़ने के लिए भी घर से दूर जाना पड़ता है। ऐसा छोटा गुरु पर्वत व्यक्ति को घर से दूर भी ले जाता है। अब देखिए इनके गुरु पर्वत पर आपको एक काला तिल भी दिखाई देगा। तो मित्रों अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर आपको ऐसा तिल दिखाई दे तो इसका क्या फल मिलता है, तो ये तिल अगर गुरु पर्वत पर होता है मित्रों तो ये नेगेटिव तिल है। इसके होने पर व्यक्ति को हमेशा अपने से बड़े व्यक्ति से हमेशा डांट मिलती है, या कह सकते हैं कि इनके जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे हमेशा सुनना मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने बड़े बुजुर्ग या बड़े माता पिता या किसी भी बड़े व्यक्ति से हमेशा सुनना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा तिल किसी व्यक्ति के हाथ पर दिखाई दे तो मैं बोलना चाहूँगा कि उस व्यक्ति को बोलिए आपके वो मंदिर जाए। और मैं इनको भी बोलना चाहूँगा कि अगर ये डेली मंदिर जाना शुरू कर दें तो इस तिल का प्रभाव इनके हाथ पर बिल्कुल कम हो जाएगा और इनको अच्छा फल मिलने लग जाएगा और ये प्रभाव इनको कम हो जाएगा। अब मित्रों इनका जो मंगल पर्वत है आपको व्यवस्थित उभार लिए दिखाई देगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो ऐसे व्यक्तियों की जीवन में जो एनर्जी होती है शरीर की वो अधिक रहती है और व्यक्ति थोड़े से जीवन में अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जवानी की उम्र में भी करते हैं और बुढ़ापे में भी अपशब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि व्यक्ति का मंगल अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति के शरीर में एनर्जी ज़्यादा रहती है
और वो व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति पर अपनी एनर्जी को निकालते हैं। तो आप देखिए इनका मंगल भी व्यवस्थित है। अब देखिए इस व्यक्ति की आप माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन गुरु पर्वत से स्टार्ट हो रही है और आखिरी तक आ रही है। तो इस व्यक्ति की बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं होगी, बुद्धि प्रतिभा अच्छी होगी और गुरु से निकलती है तो आदमी की महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा होती है और व्यक्ति महत्वाकांक्षा को भी पूरी करता है। अब आप देखिए इनका जो चंद्र पर्वत आपको दिखाई दे रहा है वो साइड से आपको थोड़ा सा कट दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उनके चंद्र पर्वत पर आपको कट दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों को बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात को 1 मिनट में पूरा करना होता है तो वो व्यक्ति 10-10, 15-15 मिनट तक उसी बात को करते हैं और समय बर्बाद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जीवन में बातें कर 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 और किसी एक व्यक्ति से किसी भी तरह का वार्तालाप कर कर समय बहुत अधिक बर्बाद होता है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा किसी भी बात को ना दोहराएं, किसी भी बात को अगर 1 मिनट में पूरा करना है तो उसे 1 मिनट में पूरा करें, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समय बातें करने से बर्बाद होता है और ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अब देखिए आप इनके चंद्र पर्वत पर एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्रॉस अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में उसको हमेशा जीवन के प्रति नेगेटिव फीलिंग आती है कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो कल मेरे साथ गलत ना हो जाए कुछ। व्यक्ति हमेशा मन में डरा हुआ रहता है और व्यक्ति के जीवन में हमेशा डर का भाव होता है। तो मैं इनसे बोलूँगा कि आप डरा ना करें, आपके जीवन में डर का भाव होगा पर ऐसा कुछ नहीं होता है, व्यक्ति अपने मन से ही डरा हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये क्रॉस इनको नेगेटिव फल देगा। अब देखिए इस हाथ में सबसे व्यवस्थित जो देखने लायक चीज़ है वो है इनका शुक्र पर्वत। आपको शुक्र पर्वत एक अच्छा खासा उभार लिए और आकार लिए दिखाई देगा। तो अगर किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत आपको इस तरह से दिखाई दे तो व्यक्ति अपने ऊपर ज़्यादा अधिक खर्च करता है और व्यक्ति अच्छा खासा रहता है। अगर व्यक्ति दिन के 500 रुपये भी कमाएगा तो व्यक्ति पूरे के पूरे 500 रुपये अपने ऊपर खर्च करने का दम रखता है। मतलब कि व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होता है और व्यक्ति अपने ऊपर अधिक खर्च करता है और दूसरों के ऊपर भी अधिक खर्च करता है, क्योंकि इनका शुक्र बहुत अच्छा है। मुझे इस हाथ में बस इनका शुक्र ही अच्छा लगा है। और तो प्लेनेट आप देखिए थोड़े से कम उभार लिए हुए हैं और दबे हुए हैं, पर इनका शुक्र बहुत अच्छा है। तो मैंने इनसे बोला कि आप शुक्र के और अच्छे उपाय करें और गुरु को बैलेंस कर लीजिए तो आपके जीवन में और धन की मात्रा अधिक हो जाएगी। और आप देखिए इनके शुक्र पर्वत पर आपको छोटी छोटी रेखाएं भी दिखाई दे रही है। तो अगर ये रेखाएं थोड़ी सी और बड़ी होती है और थोड़ी सी और मोटी होती है तो जीवन में कभी ना कभी इनके पास कार आदि आ जाती। और मुझे लगता है कि इनको फ़ोटो लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये रेखाएँ थोड़ी सी मोटी है, मेरे पास एक ही फ़ोटो है। तो कभी ना कभी ये जीवन में कार वगैरह ले लेंगे या इनके जीवन में वाहन का सुख होगा। अब इस व्यक्ति का सवाल था कि इसके जीवन में आर्थिक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो आप देखिए इस व्यक्ति की आपको जो भाग्य रेखा जिसे कि हम धन रेखा या मनी लाइन कहते हैं, एक सर्टन एज के बाद एक व्यक्ति की एक एज के बाद ये धन रेखा एक तरह से स्टॉप हो गई है। आप देखिए मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें देखिए इस व्यक्ति की अभी उम्र 35 वर्ष है और 28 की एज के बाद इस व्यक्ति की धन रेखा बिल्कुल गायब है। तो देखिए ये धन रेखा आपको 42 तक दिखाई नहीं दे रही है। तो व्यक्ति के जीवन में अगर धन रेखा नहीं होती है या कटी पटी दिखाई दे आपको या धुंधली हो जाए बीच पर, अभी एक समय पर अगर धुंधली हो जाए और धुंधली दिखाई दे आपको, तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि उसके जीवन में संघर्ष अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि इस व्यक्ति की जो धन रेखा है वो आप देखिए 28 के बाद बिल्कुल धुंधली हो गई है और इस कारण से इस व्यक्ति के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं आ रहे हैं। ये व्यक्ति घर बैठा है। तो मैंने इनसे बोला कि आप चिंता मत करिए, आप 42 के बाद अच्छा खासा धन कमाएंगे। क्योंकि आप देखिए इनकी 42 के बाद थोड़ी सी धन रेखा अच्छी हो रही है और उसमें आप थोड़ा सा धागा वागा दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है 42 के बाद। उससे पहले आपको धन रेखा नहीं दिखाई देगी। तो ये व्यक्ति अभी बहुत परेशान है। तो मैं इनसे बोलना चाहूँगा कि 42 के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब इस व्यक्ति की आप देखिए माइंड लाइन और जीवन रेखा भी आपको अलग अलग चलते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी किस्म के होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, वो सुनते हैं पर करते अपने मन की हैं। और मैंने इनसे बोला कि आप किसी की सुना भी करें ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति इनके फ़ायदा नहीं देखते हैं, किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनते हैं, ये अपने मन की करते हैं और बाद में इनको प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने इनसे बोला कि आप अपने मन की ना करें, किसी से राह लेकर काम करें, सलाह लेकर काम करें, तो आपका जीवन और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए आप इस व्यक्ति के जीवन में पैसों का अभाव क्यों है। तो आप देखिए इस हाथ की जो उंगलियां हैं आपको वो भी आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी और उंगलियों के बीच में आप देखिए कितना गैप दिखाई दे रहा है।
अगर किसी व्यक्ति की उंगलियों के बीच में आपको इतना गैप दिखाई दे तो आप उस व्यक्ति को बोलिए कि आपके पास पैसा नहीं टिकता होगा, और आपके पास अगर पैसा आता है तो वो सुबह से शाम तक खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक खर्चीले होते हैं। और ये उंगलियों की गैप भी एक तरह से हमें दरिद्र योग का योग बनता है हमारे हाथ में, क्योंकि व्यक्ति के पास पैसा तो आता है पर व्यक्ति के पास पैसा टिकता नहीं है, वो किसी भी वजह से पैसा चला जाता है। और मैंने इनसे बोला कि आपकी उंगलियों के बीच में गैप ज़्यादा है, तो आप पैसा हो सके तो इन्वेस्ट करने पर ध्यान दें या पैसा बचाने पर ध्यान दें, तो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति अच्छी होगी। क्योंकि इनकी उंगलियां भी मुझे टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है थोड़ी सी, और इनकी उंगलियों के बीच में गैप भी बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को पैसा खर्च करने का शौक भी ज़्यादा होता है, उनके जीवन में पैसा अधिक तरह से खर्च होता है। और मुझे अब इस हाथ में जो आर्थिक स्थिति की जो इनका सवाल था कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी क्यों नहीं है, तो आप देखिए हाथ में जो प्लेनेट है वो ज़्यादा उभार लिए नहीं दिखाई दे रही है, और इनकी धन रेखा में भी इतना दम नहीं है। इस हाथ में एक मुझे साइन दिख रही है, ये शुक्र वलय। तो अगर ये शुक्र वलय बना हुआ होगा तो एक एज के बाद व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा आता है। पर मुझे नहीं लगता इनके, जब मैंने इनसे व्हाट्सएप पर सवाल करे तो इनका बोलना था कि मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं एक छोटी मोटी जॉब करता हूं। तो मुझे लगता है कि शुक्र वलय पूरा नहीं बना हुआ होगा, क्योंकि शुक्र वलय अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति के पास बचपन से बहुत अधिक धन आता है, और व्यक्ति का जन्म होने के बाद उसका जीवन बहुत अधिक धनवान घर में होता है उसका जन्म, या उसके जन्म लेने के बाद माता पिता भी धनवान हो जाते हैं। पर इस व्यक्ति के हाथ में मुझे ये शुक्र वलय अधूरा लग रहा है। तो मैंने इनसे सवाल करा था तो मुझे इनके सवाल में कंफर्मेशन नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि ये शुक्र वलय नहीं होगा। अब मैंने इनसे बोला है कि आप मंदिर जाना शुरू करें तो आपके जीवन में अच्छा सुधार होगा, और आप पैसा बचाने की कोशिश करें। तो मित्रों, ये था इस हाथ का विश्लेषण। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अपने हाथ का विश्लेषण कराना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।